नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम अमेठी में और अभी आप अपने सामने ये अपनी गाड़ी देख रहे हैं और ये रहा हमारे किसान भाई का फार्म। यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं। यहाँ की 2-3 वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं और अपने किसान भाई से भी बातचीत किए थे, तो सारी चीज़ें अपने चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अभी हम जो है 5000 सोनाली के बर्ड्स लेकर अपने किसान भाई के यहाँ आए हैं और आप लोग देख सकते हैं ये गई है ये बर्ड्स से। और अभी इनको उतारा जाएगा, गिनती करी जाएगी, उसके बाद इनको इनके ब्रीडिंग रूम में छोड़ा जाएगा। और अभी आगे भी जो प्रोसेस होता है सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। साथियों, अभी अपने किसान भाई से भी बात करेंगे और वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे और जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छे से समझाएंगे। और आज हम थोड़ा टाइम से भी आ गए हैं भैया के फार्म पे, तो आज कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वीडियो में वो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, जो अभी आप फार्म देख रहे हैं इसके ऊपर जो ये आपको पैरा दिख रहा है, यानी कि जो धान होता है उसका बचा हुआ पार्ट, हमारे इधर तो इसे पैरा ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो थोड़ा हमें कमेंट करके बताइएगा। तो पिछली बार ये नहीं पड़ा था, इस बार भैया जो हैं ठंडी बढ़ी इसलिए डाल दी हैं। तो अभी हम अपने किसान भाई से बात कर रहे थे, तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका काफ़ी हेल्प होती है इससे, कि जैसे कि डायरेक्ट जो है सर्दी फार्म के अंदर नहीं आती है और गर्मी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन उपाय है और सर्दी के लिए तो है ही तगड़ा उपाय ये। साथियों, अभी हम ब्रीडिंग रूम की तरफ चल रहे हैं और आपको अंदर चलकर दिखाते हैं किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और कैसे ब्रीडिंग रूम तैयार किया गया है किस प्रकार से। चलिए अंदर चल के आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। और अभी हम लोग फार्म के अंदर हैं और सामने आप ये देख सकते हैं, ये पूरा इधर ब्रीडिंग रूम बना है। और आपको इधर दिखा देते हैं, इधर भी कुछ बर्ड्स जो हैं तैयारी पे हैं, तैयार हो चुके हैं। और इधर आपको दिखाते हैं इस ब्रीडिंग रूम के अंदर क्या है। दरअसल ये ब्रीडिंग रूम जो है 2 पार्ट में बना हुआ है और इधर आप लोग देख लिए, ये पुराने वाले बर्ड्स हैं जो पिछली बार हम यहाँ पर छोड़ के गए थे, वो वाले बर्ड्स हैं और इनकी तैयारी कुछ इस प्रकार से है। और अभी भी भैया ने इन्हें बढ़िया से एकदम ब्रीडिंग रूम में पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको बढ़िया से एकदम बचा के रखा गया है। चलिए आपको दूसरे वाले पार्ट में लेके चलते हैं, जहाँ पर अभी जो बर्ड्स आए हैं 5000 वो छोड़े जाएंगे। तो यहाँ से इसका पार्टीशन है और ये रहा ब्रीडिंग रूम और आपको अंदर दिखाते हैं। ये देखिए पूरा एकदम पैक है। एक बार हम अंदर आने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग थोड़ा अंदर आ चुके हैं इसके और अभी जो है एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पॉलीथीन से पूरा एक कमरा टाइप पूरा बना दिया गया है और अभी इसमें 3 भट्टियाँ लगी हुई हैं और सारी चीज़ें एकदम बढ़िया हो चुकी हैं। और अभी टेम्परेचर इसमें बन रहा है, जब तक इसमें टेम्परेचर बनेगा तब तक बर्ड्स की बाहर गिनती हो जाएगी और अभी बर्ड्स जो हैं गाड़ी से उतर कर अंदर आ रहे हैं। चलिए उसके बाद का दृश्य दिखाते हैं किस प्रकार से बर्ड्स हैं और क्या कैसी सारी चीज़ें हैं। और अपने किसान भाई से भी थोड़ी बातचीत करेंगे, उनका भी जो होगा वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे वो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गत्तों में अभी चूज़े अंदर रख दिए गए हैं, क्योंकि जब हम लोग आए थे टेम्परेचर यहाँ पर बन नहीं पाया था, इसलिए गत्तों में ही इन्हें पैक रहने दिया गया है। और अभी जो है टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है, तो धीरे धीरे इन्हें फार्म के अंदर छोड़ा जा रहा है। और ये देखिए इनके बर्तन में इनका गुड़ पानी और हल्दी लग चुका है। और आपको एक बार टेम्परेचर दिखा देते हैं कितना यहाँ का भी, आप लोग ये देख सकते हैं 82.9 फ़ारेनहाइट यहाँ का टेम्परेचर है, जो कि भी पूरा इनफ तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, अभी छोड़ने लायक हो गया है। धीरे धीरे अभी इन्हें बाहर छोड़ा जा रहा है, पानी पिएंगे चूज़े, तब तक आराम से ये टेम्परेचर 90+ हो जाएगा। और साथियों, अगर आपको भी ऐसे ही पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ से आप सीधा हमसे फ़ोन पर जुड़कर अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और आपको हमारे पास से ये देसी सोनाली की चूज़े, इनके फीड, ड्रिंकर, फीडर और जो भी उपकरण पोल्ट्री में आपको लगते हैं वो सारी चीज़ें आपको हमारे पास से ही मिल जाएंगी। आप यूँ कह सकते हैं कि हम पोल्ट्री की वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको जो भी चाहिए पोल्ट्री लाइन में वो सारी सुविधाएं आपको हमारे पास से मिल जाएँ। अगर आप नए भी हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सीधा फ़ोन पर हमसे जुड़िए, आपकी हर संभव मदद करी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे ये किसान भाई जिनके यहाँ जमाए हैं, ये भी हमसे पिछले करीब 1-1.5 साल से जुड़कर ये भाई साहब हमारे काम कर रहे हैं और बढ़िया अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो चलिए अभी अपने किसान भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं।
साथियों ये है अपने किसान भाई, आप पहले भी इनसे मिल चुके होंगे, इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं और इनके यहाँ पहले भी हम चूज़ा छोड़ने आए थे, तो इनसे हमने काफ़ी सारी बातचीत करी थी, वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर पड़ी हुई। फ़िलहाल चलिए आज थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं, जो हमारे नए किसान साथी हैं उनके लिए ये जानकारियाँ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं ये काफ़ी दिन से इस लाइन में हैं, तो आपको काफ़ी वैल्यू ऐड करेंगे इस वीडियो में आज। तो चलिए आज इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। जी भैया, फिर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव अमेठी से। ऑलरेडी आप मुझसे इसमें मिल चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। इस बार मैंने 5000 बच्चा डलवाया है। अभी बच्चा उतरा है, अभी ब्रूडिंग में उसको डाला जा रहा है जी। तो हमारे किसान साथी जो हैं इनको थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे काफ़ी लोग होते हैं वो बड़ा काम करने से डरते हैं, वो पहले ट्राई करना चाहते हैं, तो जैसे आपने 5000 इकट्ठे मंगा लिए, क्या आपको बेचने में दिक्कत नहीं होगी? नहीं, पहली बात तो मैं भैया से जुड़ा हूँ, इनके पास पार्टी है अच्छी जी। और मेरा जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, मैं बेच देता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और छोटा काम स्टार्ट करने से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जी। पहले की बात अलग थी, अब जो है इतना काम स्टार्ट करिए, इतना पूंजी आप लगाइए कि ताकि आप पूंजी ना खा डालें। छोटा काम स्टार्ट करेंगे, पूंजी खा डालेंगे आप, पता ही नहीं लगेगा कि हाँ पैसा कितना लगाएं, कितना गया। तो थोड़ा बड़ा काम स्टार्ट करने से आपका इनकम बढ़ेगा, जिससे आपके खर्चे जो है पर्याप्त रूप में मिलते रहेंगे, जिससे आपकी पूंजी कभी टूटेगी नहीं। जी, जैसे साथी हमारे जो है कुछ छोटा काम, अगर मान लीजिए उनके पास पूंजी नहीं है, तो अगर वो क्या फुटकर का काम करें, जैसे कि हम लोग जो करते हैं इकट्ठे माल बेच देते हैं, क्या फुटकर में आस पड़ोस में थोड़ा थोड़ा माल बेचें, तो उससे उनको क्या कैसा रहेगा, थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, उसमें भी आप बेच सकते हैं, बढ़िया फ़ायदा उसमें भी होता है। बस यही रहता है कि समय पे आप बच्चा निकालिए और देख रेख तो बढ़िया वर्क और मार्केटिंग हाँ ज़्यादा करनी पड़ती है। ये भी है कि लेकिन सब लोग खुद नहीं बेच सकते हैं, डिपेंड तो पार्टी के ऊपर ही रहना पड़ता है। यही कारण है ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो है 1000 से कम तो स्टार्ट मत करिए। जी 1000। हाँ, इससे कम स्टार्ट करते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी। बाकी 1000 बच्चे से स्टार्ट करते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है बेचने में। जी, अगर मान लीजिए 1000 से कम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फुटकर में ही बेचिए। एक चीज़ है, फुटकर वाले जैसे स्वयं अपना काम करते हैं, तो जैसे हम लोग हैं ज़्यादा जो है बच्चा पालते हैं, जी बड़े हम थर्ड पार्टी को देते हैं, वो लेके जाके अपना खुद जो है खुद उसमें से इनकम निकालते हैं। मेरे पास मुझको अगर 30 रुपये एक बच्चे के पीछे मिल रहा है, तो वो एक बच्चे के पीछे 70 रुपये कमा रहे हैं, इसलिए कि वो खुद स्वयं काम कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट फुटकर में पाना है तो आप स्वयं काम कर रहे हैं, तो आपका इससे इनकम ज़्यादा होगा। तब वो जो 70 रुपये वो पा रहा है, 30 रुपये मैं पा रहा हूँ, तो टोटल मिला के 100 रुपये आपको मिल जाता है। तो इसमें फ़ायदा, अगर आप फुटकर बेचते हैं, स्वयं बेचते हैं, स्वयं काम करते हैं, तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ये बात सही है जी, मतलब प्रॉफिट आपका बूस्ट हो जाए। अगर छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हैं तब ये आपकी सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट छोटे लेवल काम के लिए तो वही है जी। लेकिन काफ़ी सारे हमारे फार्मर होते हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो जब इस मार्केट में उतरते हैं, ग्राउंड वर्क करते हैं, तो उनको भी ये सिस्टम पूरा उनका सेट हो जाता है। टाइम लगता है थोड़ा सा, बाकी सेट हो जाता है तो अपने आप जो है कुछ ना कुछ निकलता रहता है। 200-300 बच्चे एक हफ्ते में लोग निकाल लेते हैं, 2-3 दिन में लोग निकाल लेते हैं। जैसा उनका मार्केट बन जाता है निकाल लेते हैं, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे आप बड़े लेवल में काम करते हैं, जैसे मेरे फार्म पे समथिंग 20,000 बच्चा पड़ेगा, और इस समय मेरे फार्म पे अभी कुछ दिन पहले 2500 बच्चा मंगवाए थे, 2700 बच्चा, अभी 5000 बच्चा पड़ा है। ऑलरेडी 500 बच्चा बाकी बिक चुका है, 2500 बच्चा पड़ा था। जी, ये बता दीजिए, जैसे कि आपका ये एक फार्म है, तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आपके 2-3 फार्म है, नहीं तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इतने बड़े फार्म में इतना ढेर सारा कैसे डाल सकते हैं। नहीं, मेरे पास जो है एक फार्म ये है, उधर एक फार्म है, एक साइड में एक फार्म है। तो मेरे पास जो है 3 फार्म है ऐसे। तो मैं इतना बच्चा 20,000 बच्चा मैं डलवाने के इस बार जो है उसमें हूँ, तो जिसमें मेरे पास इस समय 7,000 बच्चा पड़ चुका है। बाकी अभी और बच्चा डलवाना है। तो मैं थोड़ा सा, मेरे पास ऑप्शन भी है बच्चा डालने का, तो बड़े लेवल में मैं काम भी करना चाहता हूँ, और रिस्क थोड़ा सा रहता ही है, इसलिए कि ठंडी के महीने में जो है बच्चा पालना बहुत टफ होता है। जी, लेकिन जो इस ठंडी के महीने में रिस्क ले लेता है, हाँ बिल्कुल, उसका वो बेनिफिट मिलता है। मार्च के महीने में, सबको मिलता है। 5 मार्च के महीने में इसका जो है
रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। जी जी, होली के बाद। हाँ, और मांग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि ना ठंडी रहती है ना गर्मी रहती है। उस समय जो गांव के स्तर के लोग होते हैं जो पालते हैं इसको, वो उस समय पालना ज़्यादा उचित मौसम समझते हैं। जी जी उसमें उनको दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, न ज़्यादा जो है ठंडी रहती है, जिससे जी, आप बच्चा। ये फेरी वाले का बता रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। जी जी तो जब फेरी वाले ले जाएंगे, जब उनका मार्केट में बिकेगा नहीं तो वो ले कहाँ जाएंगे। जी जी, उस समय मांग ज़्यादा रहती रेट है। गिराएंगे फिर। हाँ, ठंडी गर्मी दोनों नहीं रहता है, जिसके कारण उस महीने में रेट भी अच्छा मिलता है और बिकता भी जल्दी है। जी जी तो इसका बेनिफिट अगर इस महीने में आप अच्छे तरीके से पाल ले जाते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जी जी और अभी मैंने इसके पहले मैंने 2,500 बच्चा मंगवाया था, वो मेरा गलत फैसला रहा है। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है जी कि 2,500 बच्चा मैंने मंगवाया, मेरा बुरादा भट्ठी सेम वही लगा, वर्कर खर्चा, जी जी, लेबर हाँ हाँ, सारी चीज़ें सेम वही लगा, मेहनत भी वही लगा। जी तो मैंने डिसाइड किया कि अगर हम 2,500 की जगह अगर मैं और ज़्यादा बच्चा पालता हूँ, 5,000 6,000 बच्चा पालता हूँ, तो सेम वही खर्चा आएगा, लगभग वही वर्कर खर्चा, वही मेहनत, वही सब कुछ आता है। इसलिए मैंने इस बार 5,000 बच्चा मंगवाया। जी जी। और इसमें ऐसा होता है पर बच्चे का कॉस्ट आपका घट जाता है, घट बड़े जाता लेवल पे है, आप बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जैसे मार्केट में नरम गरम निकालना हो तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत आराम नहीं से होती है। निकल जाता है, बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है, इसमें बिल्कुल नुकसान होने बिल्कुल का कोई बिल्कुल। चांस ही नहीं होता है। हाँ, कम चांस रहता है नुकसान होने का। और इसमें ये भी रहता है कि ठंडी का महीना है, टेम्परेचर भी मेंटेन होता है बहुत अच्छे तरीके से। कम बच्चा रहेगा तो टेम्परेचर मेंटेन उतना सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये भी सही बात है सर। जी और मैं ये सलाह दूंगा किसान भाइयों को कि कम से कम दूरी पे ब्रूडिंग बनाएं। जी जी, मतलब इसका क्या थोड़ा समझाएंगे? देखिए, इसका ये होता है जैसे इसके बच्चे 20 ग्राम से 25 ग्राम तक होते हैं। जी जी तो इनका जो स्पेस होता है जितना कम रहेगा जी उतना ये टेम्परेचर खुद मेंटेन करते रहेंगे। जी, बॉडी हीट की वजह से। हाँ, बॉडी हीट की वजह से। तो अगर आप ज़्यादा बड़ा ब्रूडिंग बना देंगे तो जो है टेम्परेचर उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उनका बॉडी हीट थोड़ा दूर हो जाएगा, जिसके टेम्परेचर लॉस होता रहता है। तो कम से नहीं बन पाएगा हाँ, तब से जो है इसको ये करना चाहिए कि कम से कम दूरी में ब्रूडिंग बनाए और जो है ज़्यादा दिन तक ब्रूडिंग रखे। अगर कोई बॉयलर फार्म पाला हो तो जितने में बॉयलर फार्मिंग में जितना बच्चा आता है, 2,000 बच्चा अगर ब्रूडिंग है तो उसमें 5,000 बच्चे की ब्रूडिंग इसमें कर सकते हैं। मतलब अगर ब्रायलर का 2,000 का हो रहा है तो उसमें 2,000 वाले में आप इसमें 5,000 कर सकते हैं। सोनाली की ब्रूडिंग कर सकते हैं। हाँ, उसी पे करना भी चाहिए। ये समझिए कि वेट के आधार पे, सबसे पहले तो वेट के आधार पे जी जी ये 15 दिन में बॉयलर जो है बच्चा 500 ग्राम का होता है, ये 40 दिन में 500 ग्राम होगा। जी जी बिल्कुल। तो वही सेम समझना चाहिए इसको। जितना मेंटेन टेम्परेचर इसको 15 दिन तक रखना चाहिए, उतना मेंटेन टेम्परेचर इसका 40 दिन तक रखना चाहिए। और वैसे भी सोनाली बच्चा कंडीशन ये रहती है कि आप ठंडी के महीने में इसको पूरा पैक करके ही रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो ये जो है इनको ठंडी जल्दी लग जाती है। जी, ये ठंडी के लिए उतने सुटेबल नहीं। हाँ, ठंडी के लिए सूटेबल नहीं है देखा जाए तो, लेकिन ठंडी में पालना हमारी मजबूरी भी है। जी जी, उसी में आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो इसी में पाल के रखेंगे तो बाद में आगे चल के हमको प्रॉफिट मिलेगा उसी का। बिल्कुल सही बात। मार्केट में ये कम रहता है तो बड़े फार्मर इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया, जैसे ये चीज़ें तो रहीं आपके फार्म के बारे में, थोड़ा हमारे दर्शकों का अपना बैकग्राउंड बता दीजिए। आप कितने साल से इस काम में हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और सारी चीज़ें जो इस रिलेटेड हों थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों को। वैसे मैं फार्मिंग लाइन में 10 साल से हूँ। जी जी, 10 साल से आप ये कर रहे मैंने स्टार्ट किया, हैं। जी जी यही मेरा पहला फार्म था। जी जी, पहला फार्म। जी। और इसी में सारी चूज़ों की ब्रूडिंग भी होती है अभी? हाँ, अभी तो यही बच्चा पड़ रहा है। जी तो मैंने शुरुआत में कंपनी बॉयलर का काम किया। जी जी, इंट्रीगेशन वाला। हाँ, एजुकेशन वाला। जी उसके बाद मैंने प्राइवेट बॉयलर वाला काम स्टार्ट किया। जी 2-3 साल 4 साल बॉयलर वाला जो है प्राइवेट में काम किया। जी लेकिन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये सोनाली। जी जी मुझको सबसे ज़्यादा बेटर जो है जी सोनाली ही लगा। जी देखिए, एक्चुअली अगर हम जो है कोई भी व्यापार करते हैं, जी उसका रेट अगर हम स्वयं तय करते हैं तब तो मुझको फ़ायदा मिलेगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे सामान का रेट कोई दूसरा अगर सेट करे, जी जी उसको निकाले, तो फिर उसमें तो दिक्कत होगी ही। जी जी, बॉयलर वाली फार्मिंग में यही होता है। ब्रॉयलर में है तो बड़ी बड़ी मतलब कंपनियों से हमें कम्पीट करना पड़ता है। हाँ, उसमें दिक्कत वो जो रेट निकाल देती है आपको उसी रेट में बेचना है, आपका खर्चा चाहे जितना हुआ हो। जी जी बहुत। तो उसमें कभी कभी फ़ायदा मिल जाता है। ज़्यादातर तो अब ये कंडीशन हो गया कि बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, जी
ज़्यादातर प्राइवेट वाले तो उसमें नुकसान ही जा रहे हैं, इसलिए कि वही दाना बनाते हैं, वही बच्चा बनाते हैं, उनका कम पड़ जाता है खर्चा, और जो ख़रीदते हैं उनका खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। तो बॉयलर वाले फार्मिंग में अब ज़्यादातर नुकसान ही है। मुझको जो है, जब मैंने सोनाली स्टार्ट किया तो इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं अपने सामान का जो है रेट मैं खुद स्वयं फिक्स करता हूँ। अगर मेरा खर्चा आया हुआ है 60 रुपये, तो मुझको जितना लेके बेचना है, जितना मार्केट में बिक जाए, अपना फिक्स करके हाँ, अपने से। मेरा नुकसान तो नहीं होता है, मुझको फ़ायदा होता ही है बस। ये अक्सर जो बड़े लेवल करते हैं उनका यही होता है, उनका नुकसान जल्दी होता ही नहीं। बिल्कुल। और जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ आसपास कोई फार्म नहीं था। यहाँ इस समय लगभग 20 के आसपास फार्म बन गए होंगे। आते हुए हम देखे काफी हाँ, बने हुए तो सारे फार्म लगभग मेरे ही बनवाए हुए हैं जी। आप ही के गाइडेंस में पूरा ये पूरा। और मैं जो है, मेरा एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो मुझको दवा के बारे में भी, कोई प्रॉब्लम बीमारी के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है। तो मैं सब लोग बुलाते हैं, मैं जाता भी हूँ फार्म पे, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं दवा वगैरह सब कुछ बताता भी हूँ। तो यहाँ आसपास मेरे ख्याल से 8, 10, 15, 20 किलोमीटर तक फार्म आप ही के गाइडेंस में चल रहे हैं। हाँ, मेरी गाइडेंस में मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से ग्राम समाज का भी अपना पूरा भला कर रहे हैं, और हाँ, जो भी होता है पुश कर रहे हैं कि अपना बिल्कुल बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो कुछ सपोर्ट किया जाता है लड़कों को कि हाँ, अपना व्यापार करके खुद इसमें बढ़िया इनकम भी रहता है। और अगर देखा जाए तो बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, बस देख रेख ज़्यादा रहती है, जिम्मेदारी के साथ, समय के साथ इसमें देख रेख ज़्यादा रहती है। इसमें ये रहता है कि मेहनती आदमी चाहे जितना भी हो, मेहनत से मतलब नहीं है, लेकिन जो है टाइम होता है उसका, उस टाइम पे काम कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। चीज़ें जो है ना एक्सपीरियंस से ही आती हैं आपको, कोई एक हाँ, नहीं, एक्सपीरियंस तो वो तो एक अलग चीज़ है। जैसे मेरा तो मान लीजिए 10 साल से, और मैं थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे दिया, जिसके कारण कई डॉक्टरों के टच में रहा, जिसके कारण मेरा नॉलेज ज़्यादा बढ़ गया। बाकी और लोग भी हैं जो मेरे साथ के 1-2 महीने, 4-6 महीने ऐसे करके हैं, वो लोग मुझको बुलाते हैं, ये अलग मैटर हो जाता है। कुछ लोगों कुछ लोगों का माइंड किसी चीज़ में लग जाता है, तो फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाता है, तो कंडीशन वो है। लेकिन बताने से भी, लेकिन इसमें ये रहता है कि आप समय पे सब कुछ करिए। अगर आप समय पे दाना नहीं लगाते, जैसे एक मैं एग्जांपल बताऊं आपको इसमें, कि सोनाली के बच्चों में अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको आप 2 घंटा 3 घंटा जो है प्यासा रख दीजिए, उसके बाद पानी दीजिए तो टूट पड़ेंगे पानी पीने के लिए। उसके बाद अगर आप ध्यान नहीं देंगे, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे, तो दब के मरने लगेंगे। चाहे वो चाहे वो जो है वेट उसका 300 ग्राम 400 ग्राम का भी हो गया हो, तब भी वो पानी खूब ढेर सारा पी लेंगे, उसके बाद वो दब के मरने लगेंगे, ठंडी लग जाती है उनको। तो इनको समय पे दाना और समय पे पानी, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और टेम्परेचर, बच्चा शुरुआत ब्रूडिंग कम से कम 15 से 20 दिन तक ब्रूडिंग में आप टेम्परेचर बढ़िया से मेंटेन रखिए, नहीं तो फिर ये बच्चे छोटे होते हैं, ग्रोथ कम होता है इनका, तो जो है इनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारी सावधानियां हमें रखनी हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत में पानी ध्यान देना चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ये दौड़ाते रहना चाहिए। हाँ, दौड़ाइए जितना, उतना बेटर रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद जो है उनको उठाना नहीं पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रहे फिर भी इनको उठाना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, इनको जानकारी नहीं होती पानी पीने का, दाना खाने का, तो इसके आधार पे इनको क्या करना चाहिए कि इनको उठाते रहिए समय समय पे, 15-20 मिनट पे, आधे घंटे पे इनको उठाते रहिए, ताकि ये दाना पानी करते रहें। इससे ग्रोथ भी जल्दी होता है और बच्चा सुरक्षित भी ज़्यादा रहता है, एनर्जी इनकी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। जैसे सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो जो हमारे आसपास के 20-30 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में जो किसान साथी हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर कर रहे हैं, और उनको जानकारी चाहिए, जैसे कि वो आपके फार्म पे विजिट करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनके फार्म पे जाएं, तो क्या आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? बिल्कुल। एनी टाइम अगर कोई भी फार्मर मुझसे किसी भी तरह से सहायता चाहता हो, तो मैं हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहूँगा। चाहे जैसे भी आप जो है उनसे आप संपर्क करिएगा, आप मुझको बताइएगा, भैया से आप संपर्क करिएगा, आप लोग फार्मर भाइयों, और मैं आपके फार्म पे चाहेंगे तो आपके फार्म पे विजिट कर लूँगा। अगर यहाँ आना चाहेंगे तो यहाँ आइए, वेलकम एनी टाइम। विजिट के लिए कोई भी फ्री है आदमी? बिल्कुल कोई भी। जी, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद इतना हमारे दर्शकों का
अपना समय देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि कोई भी आ सकता है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाई जो भी आना चाहते हैं या फिर जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, वो सीधा आपको ग्राउंड रियलिटी यानी कि सीधा आपको किसान से मिलवाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन। ये सर हमारे खुद इतना बड़ा फार्म चलाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।